जय नारायण। आज हम अपना कंप्यूटर नेटवर्किंग को आगे बढ़ाते हुए नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। आज हम नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। उसमें नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोल सकते हैं। देखो, आज के टाइम में इंटरनेट इतना वास्ट रेंज बढ़ चुका है कि उसके डेटा और सिग्नल्स को कम्युनिकेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। पहले के टाइम में आपने देखा होगा वायर्ड मीडियम होता था, हर जगह तार लगे रहते थे। आज हम वायरलेस पे आ गए हैं और वायरलेस की जो गेनिंग इम्पोर्टेंस है वो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। इट इज़ गेनिंग डे बाय डे द इम्पोर्टेंस ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी. In the earlier time, traditional way, we generally used wired technology, where the wires are more suitable than wireless. Now we come to communication channel. कम्युनिकेशन चैनल को देखो, कम्युनिकेशन चैनल दो पार्ट में बटा हुआ है, एक गाइडेड होता है, एक अनगाइडेड होता है। गाइडेड में 3 पार्ट्स आते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर। कहीं कहीं पे ईथरनेट ट्विस्टेड पेयर भी होता है, आप कंफ्यूज मत करिएगा। अनगाइडेड में टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, सैटेलाइट माइक्रोवेव और ब्रॉडकास्ट रेडियो चैनल्स। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव मतलब जो ग्राउंड्स पे हो, माइक्रोवेव के रेडिएशन से चल रहा हो। सैटेलाइट पे हो, जो सैटेलाइट से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा हो माइक्रोवेव रेडिएशन से। और ब्रॉडकास्ट रेडियो जो रेडियो वेव्स की यूज़ से हेल्प से सिग्नल्स पे ट्रांसमिशन हो रहा हो। एक एक करके इसको हम देखते हैं। सबसे पहले वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी या वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल की हम बात कर लें। वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल मतलब जिस भी कम्युनिकेशन को करने में जो दो कंप्यूटर सोर्स से डेस्टिनेशन तक काम कर रहा है, बात कर रहा है, पैकेट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो वायर के माध्यम से कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ वायर दे आर यूज टू कनेक्ट विद द 2 कंप्यूटर्स। इट इज़ नोन एज वायर टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसमें हमने बात की आपसे ट्विस्टेड पेयर केबल। देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? ये एक केबल होती है, देखिए, विच इज़ इंडिपेंडेंटली, दो कि दोनों ही अलग अलग हैं, और ये इंसुलेटेड वायर से इसकी कोटिंग होती है। और इस कोटिंग के अंदर ट्विस्टेड पेयर होते हैं, जो राउंड जो वायरिंग होती है वो ट्विस्टेड होती है, एक दूसरे से ट्विस्ट करके बांधा जाता है और बहुत लीस्ट एक्सपेंसिव होती है। बहुत जो टेलीफोन नेटवर्क्स पुराने थे, BSNL आते थे, उसमें जो टेलीफोन लाइंस में डलते थे BMS MTNL वाले में, तो उसमें इन वायर्स का यूज़ किया जाता था। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करके ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते थे, ये मिनिमाइज़ करते थे। क्यों? अब पूछा जाता है कि क्यों इनको ट्विस्ट किया जाता था? टू एलिमिनेट द क्रॉस टॉक। एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं? दे आर इकोनॉमिकल, आपको बता दिए, लीस्ट एक्सपेंसिव होता है। क्रॉस कॉज लेस नॉइज़ इंटरफेरेंस, हमने भी आपको बताया कि इट ऑल्सो मिनिमाइज द क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक का मतलब आप ये समझ लीजिए जो मिस का चैनल होता है, जैसे हमने आपको फ़ोन लगाया और आपके ना लग के कहीं और लग गया, तो ये होता है क्रॉस टॉक। तो इसको हम कम कर देते, देखिए हम मिनिमाइज़ कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ख़त्म कर देते थे, लेकिन मिनिमाइज़ कर देता है। डिसएडवांटेज क्या है? दे कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, दैट इज़ इन लैन ओनली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू डायरेक्टली टू अनदर कंप्यूटर। डिसएडवांटेज ये है कि एक जगह से दूसरी जगह का इसका कनेक्शन, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह कनेक्शन, तीसरी जगह से चौथी जगह कनेक्शन, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पे काम करता था और इसकी बैंडविड्थ लो थी, इंटरनेट की स्पीड इससे नहीं आती थी। नेक्स्ट आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल केबल होती है। देखो, एक इलेक्ट्रिकल केबल होती है, जो टीवी आपने देखा होगा पुराने के समय में, टीवी का अगर वायर हो आपके पास तो वो एक कोएक्सियल केबल होता है। इस वायर में देखो, सबसे छोटा जो वायर है वो इनर कंडक्टर है, और इसको जो सराउंड कर रहा है, देखा होगा वाइट कलर से, एक इंसुलेटिंग मीडियम सराउंड कर रहा है, और इस इंसुलेटिंग मीडियम को एक आउटर कंडक्टर भी कवर कर रहा है, जिसको हम प्लास्टिक जैकेट कहते हैं। देखो, प्लास्टिक जैकेट के तौर पे उसको कवर किया हुआ है। मेनली टीवी ऑपरेटर्स इसको यूज़ करते थे कम्युनिटी एंटीना में, यूज़र होम्स में काम करने के लिए। ये चीपर होता है अदर मीडियम से, और फ्रैगल होता है। फ्रैगल का मतलब आप ये समझ लीजिए जिसमें शॉक्स आते हैं, करंट आते हैं, पास होता है वायर में। इट्स इंसुलेशन में डिग्रेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम जैसे जैसे बीतेगा हमको वायरिंग बार बार चेंज करने का, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें मेंटेनेंस मांगता है, बार बार आपसे चेंज मांगेगा वायर, और वहाँ नहीं जा सकता जहाँ पे पानी हो, माउंटेन हो, वहाँ पे ये वायर नहीं पहुँच सकता। इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल कैन ऑकर। इंटरफेरेंस मतलब कोई अगर जैसे बारिश हो रहा होगा बहुत तेज़ी से, तो आपका सिग्नल ब्रेक हो जाएगा,
तो आप कभी पुराने घर में हो, आप पूछिए अपने घर वालों से कि मतलब जब पुराने में टीवी चलता था तो जब लाइट जाती तो पूरा डिश चला जाता था। क्यों? क्योंकि सिग्नल्स ब्रेक हो जाते थे। उनके घरों पे करंट आ जाए अगर वो सिग्नल्स ब्रेक ना करें। नेक्स्ट हम चलते थे ऑप्टिकल फाइबर पे। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आपको हम बताएं, आपके घरों में जियो फाइबर की वायर आ रहे होंगे। जियो फाइबर वालों ने वायर्स टेक्नोलॉजी डाल दिया है, तो आप वहाँ से जियो फाइबर नाम से इंटरनेट की वायर आप अपने घर में भी कंडक्ट करा सकते हैं, ले सकते हैं। जियो का ऐप है, वहाँ पे आप अपने जियो फाइबर, तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये जो इसमें ट्रांसमिशन होता है वो स्पीड, लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता है अंडरग्राउंड में, और ये सबसे तेज डेटा ट्रांसफ़र रेट करता है तीनों से, बिना वीक सिग्नल्स दिए। एडवांटेज क्या है? क्योंकि हायर बैंडविड्थ है, मोर डेटा आसान से कैरी कर लेगा। डेटा कैन बी कैरीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट लॉस, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक विदाउट लॉस। को हमने बताया कि आपका सिग्नल्स इसका वीक नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है देयर कॉस्ट इज़ हाई, दे आर फ्रेगल। ये डिसएडवांटेज है इसका, इसमें भी करंट आएगा। ज्वाइनिंग ऑप्टिकल केबल्स रिक्वायर्स ट्रेंड लेबर, तो ऑप्टिकल फेबर्स को ज्वाइन करने के लिए ट्रेंड लेबर की ज़रूरत है। फ्रैगल का मतलब जो अभी हमने आपसे बताया कि घर में आप लेंगे तो एक वाईफाई का कनेक्शन लेंगे। वो जियो फाइबर में उसका कनेक्शन सेटअप होता है, आपके घर में वो वायर नहीं लगाएगा। ठीक। नेक्स्ट आता है वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। वायरलेस, आप जान रहे हैं कि आज के समय में कंप्यूटर हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, कितना बढ़ चुका है। बिना हम वायरलेस के काम नहीं कर सकते। उसमें माइक्रोवेव सिग्नल्स का, रेडियो सिग्नल्स का बहुत यूज़ होता है। सेलुलर फ़ोन्स, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स है, स्मार्टफोन्स हैं, वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट और अदर सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी वायरलेस नेटवर्क को कम्युनिकेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ एक टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से डेटा को शॉर्ट रेंजेस में हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचा सकते हैं। इसका मीटर जो होता है वो 30 मीटर तक की होती है, और रेडियो सिग्नल्स इसमें यूज़ होता है टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। नेक्स्ट आता है वायरलेस। वायरलेस क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी बड़ी पावरफुल है और आज के समय में आप वायरलेस पे काम कर भी रहे हैं। आप वाईफाई का हॉटस्पॉट बनाते हैं, हॉटस्पॉट से डेटा कनेक्ट करते हैं, तो ये वाईफाई जोन होता है। ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है लैन को। लैन में जैसे हम वायर के थ्रू डेटा को इंटरनेट कनेक्ट करते थे, वाईफाई में हम बिना वायर के काम करते हैं। सेम रीज़न है। तो देखिए, एक तरीके का एक एग्जांपल दिया कि एक बिल्डिंग में वाईफाई जोन बना दिया, और वो जो बिल्डिंग से कनेक्टेड है, जिसके पास ये पासवर्ड है, वो आराम से इसमें एक्सेस कर सकता है। ये वायरलेस फिडेलिटी है। इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड एक टेक्नोलॉजी होती है जो छोटे, मोर देन 5 मीटर ज़्यादा ये काम नहीं करती है। एक रेड कलर की लाइट आती है जो कार लॉक्स में आप यूज़ देखे होंगे, तो 5 मीटर्स के डिस्टेंस पे ये काम करती है। और इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि वॉल्स को, जो भी चीज़ अगर बंद है दरवाजा, उसके सिग्नल को ट्रांसमिट करने के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये सिग्नल्स पार नहीं जा पाए। ये इंफ्रारेड में यूज़ होता है। इंफ्रारेड छोटे डिस्टेंस पे यूज़ करते थे। पहले जो टाइम था वो ब्लूटूथ से पहले का अगर हम टाइम देखें तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो इंफ्रारेड से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता था। दोनों मोबाइल को साथ में लगा दिया जाता था और वो डेटा ट्रांसमिट होता था। तो इस तरीके से इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते थे। देखिए, हमने वायर टेक्नोलॉजी में एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया, लेकिन वायरलेस में हमने ना एडवांटेज बताया ना डिसएडवांटेज बताया। ये आपका आज का होमवर्क है कि इसको आप एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज दोनों पता करके कॉपी में कंप्लीट करिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।